हेलो एवरीवन। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इको लर्नर्स में। आज हम लोग बात करने वाले हैं मीनिंग ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर की। हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि कंज्यूमर बिहेवियर आखिर क्या होता है, किस तरीके से एक कंज्यूमर अपनी इनकम को इस तरह खर्च करता है। हम लोग पढ़ने वाले हैं यूटिलिटी क्या होती है, उसके टाइप्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें सबसे पहले देखना है कि मीनिंग ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर आखिर है क्या? तो देखिए, कंज्यूमर बिहेवियर रेफर्स टू द स्टडी। कंज्यूमर बिहेवियर क्या है? ये किसकी स्टडी है? रेफर्स टू द स्टडी ऑफ हाउ अ रेशनल कंज्यूमर डिसाइड्स टू स्पेंड देयर लिमिटेड इनकम। कि किसकी स्टडी? कि किस तरीके से एक रेशनल कंज्यूमर का मतलब आप सबको पता होगा। रैशनल कंज्यूमर का मतलब होता है एक ऐसा कंज्यूमर जिसके अंदर क्या है, विवेकशीलता है, जिसके अंदर अपनी इंटेलेक्ट पावर है, जो अपना अच्छा बुरा, अपना फायदा, अपना नुकसान, सारी चीजें समझता हो, उसे रैशनल कंज्यूमर कहते हैं। तो आखिर किस तरीके से रैशनल कंज्यूमर डिसाइड्स टू स्पेंड देयर लिमिटेड इनकम, किस तरीके से अपनी जो उसकी लिमिटेड इनकम है वो खर्च करता है, किस पे? ऑन वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज। जो वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज वो कंज्यूम करता है, उनके ऊपर आखिर अपनी लिमिटेड इनकम को किस तरीके से खर्च करता है, जिससे कि टू मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन और यूटिलिटी, जिससे कि उसे क्या, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन या यूटिलिटी मिले। तो कंज्यूमर बिहेवियर में हमें क्या पढ़ना है? कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब क्या है? कंज्यूमर बिहेवियर किसकी स्टडी करता है? उस चीज की स्टडी करता है जहां पर एक रैशनल कंज्यूमर ये डिसाइड करता है कि आखिर वो अपनी लिमिटेड इनकम को किस तरीके से आखिर गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर खर्च करे, जिससे कि उसे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम हो या उसे मिलने वाली यूटिलिटी मैक्सिमम हो। जैसे हम और आप भी जब कोई गुड्स या सर्विस खरीदते हैं या अपना पैसा खर्च करते हैं, तो हमेशा एक कोशिश रहती है कि जो अपना पैसा खर्च किया है जिन गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, उनसे हमें क्या मिले, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल जाए, उनसे हमें ज्यादा से ज्यादा यूटिलिटी मिले। तो ये क्या कहलाता है? मीनिंग ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। इट एक्सप्लेन्स हाउ एंड वाई अ कंज्यूमर मेक्स चॉइसेस। ये क्या करता है? ये एक्सप्लेन करता है कि आखिर हाउ, कैसे और क्यों एक कंज्यूमर क्या करता है, डिफरेंट जो गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करता है उनके बीच चॉइस बनाता है। क्यों बनाता है? क्योंकि हमारे पास लिमिटेड इनकम होती है और वो सारी अनलिमिटेड गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करने के लिए हमें क्या करनी पड़ती, चॉइस करनी पड़ती है। द कंज्यूमर एम्स टू गेट मैक्सिमम यूटिलिटी। एक कंज्यूमर का हमेशा एम क्या होता है? टू गेट मैक्सिमम यूटिलिटी। उसे क्या मिले? हमेशा मैक्सिमम यूटिलिटी मिलनी चाहिए। किससे? फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का कंजप्शन वो करना चाहता है, जिस भी गुड्स एंड सर्विसेज का कंजप्शन वो कर रहा है, उससे हमेशा क्या मिलनी चाहिए? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए। विद द गिवन देयर इनकम एंड द प्राइसेस ऑफ गुड्स। मीन गुड्स के लिए उसने पैसा पे किया है या अपनी इनकम खर्च की है, तो उन गुड्स एंड सर्विसेज से यूटिलिटी जो उसे मिले वो हमेशा क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम होनी चाहिए। ऐसा एम होता है, ऐसा हमेशा एक कंज्यूमर ट्राई करता है। आगे देखते हैं की कॉन्सेप्ट्स इन कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर में क्या क्या की कॉन्सेप्ट्स है, हमें क्या क्या पढ़ना है। पहला कॉन्सेप्ट कौन सा है? कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यूटिलिटी क्या होती है? यूटिलिटी का मतलब है उपयोगिता। यूटिलिटी का मतलब क्या है? उपयोगिता। यूटिलिटी क्या होती है? यूटिलिटी रेफर्स टू द सेटिस्फैक्शन और वांट सेटिस्फैक्शन पावर दैट अ कंज्यूमर डिराइव फ्रॉम कंज्यूमिंग अ गुड और सर्विस। यूटिलिटी क्या होती है? ये वांट सेटिस्फैक्शन पावर है। यूटिलिटी क्या है? वांट सेटिस्फैक्शन पावर है। किसकी? एक कॉमोडिटी की, जो कि हमें डिराइव होती है, जो कि हमें मिलती है। किससे? जब हम किसी गुड्स या सर्विस को कंज्यूम करते हैं या इस्तेमाल करते हैं। देखिए, हम अपने लाइफ में अपने नीड्स या वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए बहुत सी गुड्स एंड सर्विसेज का कंजप्शन करते हैं, ठीक है। तो जो यूटिलिटी है, देखिए हम और आप अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए अपनी लाइफ में वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज का कंजप्शन करते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम उन गुड्स का इस्तेमाल कर लेते हैं, कंजप्शन करते हैं, तो जिस चीज़ की नीड होती है, जो वांट होती है, वो हमारी फुलफिल हो जाती है। जैसे अगर हमें प्यास लगती है तो पानी पी लेते हैं। प्यास लगने के बाद जब हम पानी पीते हैं तो हमारी क्या होती है? प्यास बुझ जाती है। इट मीन्स उस गुड्स में ना कुछ तो ऐसा था
कोई ना कोई ऐसी पावर तो थी जिसकी वजह से मतलब जब हमने पानी पिया या जब हमने उसका कंजप्शन किया तो हमारी जो वांट है वो सेटिस्फाई हो गई। मीन्स उस गुड्स में हमारी वांट को सेटिस्फाई करने की जो पावर थी वही उसकी क्या कहलाती है, यूटिलिटी कहलाती है। तो बहुत सिंपल टर्म्स में हम यूटिलिटी की डेफिनेशन क्या दे सकते हैं, यूटिलिटी रेफर्स टू द वांट सेटिस्फैक्शन पावर ऑफ अ कॉमोडिटी। किसी भी कॉमोडिटी के अंदर जो वांट सेटिस्फाई करने की जो पावर्स होती हैं वही क्या कहलाती है, उसकी यूटिलिटी कहलाती है, वही उसकी उपयोगिता कहलाती है। यूटिलिटी क्या है, एक्चुअली यूटिलिटी इट इज अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, यूटिलिटी एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट होता है, सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है, बिकॉज वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, क्योंकि क्या करती है, वेरी करती है किसके बीच में, पर्सन टू पर्सन के बीच में, इसलिए कहा गया यूटिलिटी कैसा कॉन्सेप्ट है, एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है। ठीक है कि किसी गुड्स की यूटिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, ये पर्सन टू पर्सन पे वैरी करती है। हो सकता है किसी एक पर्सन के लिए किसी गुड्स की यूटिलिटी कुछ और हो, जबकि दूसरे पर्सन के लिए उसी गुड्स की यूटिलिटी कुछ और हो, इसीलिए इसे कहा गया है कौन सा केस, सब्जेक्टिव केस। यूटिलिटी कैसा केस है कि सब्जेक्टिव केस माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, यूटिलिटी डज नॉट मीन यूजफुलनेस। देखिए इसे ध्यान रखिएगा, यूटिलिटी का मतलब बिल्कुल भी क्या नहीं होता, यूजफुलनेस नहीं होता। यूटिलिटी का मतलब क्या नहीं होता, यूजफुलनेस बिल्कुल भी नहीं होता, है ना, क्योंकि किसी गुड्स की यूटिलिटी इज अ डिफरेंट थिंग एंड यूजफुलनेस उसकी डिफरेंट थिंग चीज होती है। जैसे सिगरेट्स में हैव यूटिलिटी फॉर स्मोकर्स बट आर नॉट यूजफुल, क्योंकि कई बार होता है ना कि सिगरेट क्या है, सिगरेट के लिए यूजफुलनेस तो होती है ना, लेकिन उसकी यूटिलिटी किसी के लिए नहीं होती। तो इस बात का खास हमें ध्यान रखना होगा कि यूटिलिटी और यूजफुलनेस दोनों कैसे कॉन्सेप्ट हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। हो सकता है किसी गुड्स में यूजफुलनेस तो हो बट उसकी यूटिलिटी नहीं हो, बिकॉज या हो सकता है किसी गुड्स की यूटिलिटी हो और यूजफुलनेस ना हो। जैसे स्मोकिंग के प्रोडक्ट्स हैं, टोबैको है, अल्कोहल है, इनमें जो भी कंज्यूमर इनका कंजप्शन करता है उसके लिए क्या है, यूटिलिटी तो है, क्या है, यूटिलिटी तो रखती है गुड्स, क्योंकि अगर यूटिलिटी नहीं होती तो वो इंसान उस गुड्स को क्यों कंज्यूम करेगा भाई। जो टोबैको या अल्कोहल या सिगरेट इन सब का कंजप्शन करते हैं तो कंजप्शन तो इसीलिए करते हैं ना कि कंजप्शन करने से उन्हें क्या मिलता है, यूटिलिटी मिलती है, उपयोगिता तो मिलती है, सेटिस्फैक्शन तो मिलता है, तभी कंज्यूम करते हैं। जबकि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से या उस गुड्स की तरफ में कोई यूजफुलनेस नहीं है, क्या नहीं है, यूजफुलनेस नहीं है, क्योंकि वो हमारी हेल्थ को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो हेल्थ के सेंस से उनमें कोई यूजफुलनेस नहीं है, बट दे पॉजेसेस यूटिलिटी, बट उनके अंदर यूटिलिटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यूटिलिटी के दो अप्रोच हैं, हाँ, यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, मार्शल ने दिया था सबसे पहले। अगर हमसे पूछा जाए यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट किसने दिया था तो मार्शल ने दिया था। यूटिलिटी के बेसिक दो अप्रोच है ना, कितने, दो अप्रोच हैं, ये दोनों पूछे जाते हैं। बेसिकली देयर आर टू अप्रोचेस ऑफ यूटिलिटी। पहला क्या कहलाता है, कॉर्डिनल अप्रोच कहलाता है। कौन सा अप्रोच, कॉर्डिनल अप्रोच कहलाता है, और दूसरा ऑर्डिनल अप्रोच कहलाता है। कौन सा, एक कार्डिनल अप्रोच और दूसरा ऑर्डिनल अप्रोच कहलाता है। ये दो कॉन्सेप्ट हैं, दो अप्रोच है यूटिलिटी के, हम लोग इनकी बात करेंगे। पहला अप्रोच है कॉर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। सबसे पहली चीज कि जो कॉर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये किसने दिया था, इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय अल्फ्रेड मार्शल। इसे याद रखिएगा, किसने इंट्रोड्यूस किया था, अल्फ्रेड मार्शल ने इंट्रोड्यूस किया था। और क्या कहा था इस कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में, अकॉर्डिंग टू मार्शल कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच एज्यूम्स दैट, कि कार्डिनल जो यूटिलिटी अप्रोच है क्या क्या एज्यूम करता है, क्या क्या कहता है। पहली चीज, यूटिलिटी इज एम्बॉडीड विद कॉमोडिटी अकॉर्डिंग टू कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। जो यूटिलिटी है किसी गुड्स की वो किसमें एम्बॉडीड है, किसमें छिपी होती है, उसी गुड्स में निहित होती, उसी में
छिपी होती है। तो जो पहला पॉइंट है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच का या मार्शल का, तो मार्शल ने क्या कहा था कि यूटिलिटी इज एम्बॉडीड विद कमोडिटी, मतलब किसी भी गुड्स की जो यूटिलिटी है वो उसी गुड्स में ही छिपी होती है, उसी गुड्स में ही निहित है, उसी में शामिल है। और दूसरा क्या कहा था कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन न्यूमेरिकली, मीन्स वी कैन मेजर द यूटिलिटी इन आर न्यूमेरिकल टर्म्स, कि हम जो किसी भी गुड्स की जो यूटिलिटी है ना उसको माप सकते हैं, उसको क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं किसी भी स्पेसिफिक न्यूमेरिक टर्म्स में। जैसे कि अ कंज्यूमर कैन से दिस एप्पल गिव्स मी 10 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन, जैसे कोई कंज्यूमर कह सकता है कि एक गुड्स है कोई, है ना, एक एप्पल है, ये हमें सेटिस्फैक्शन देता है, या इसके अंदर यूटिलिटी है कितने के बराबर, 10 यूटिल के बराबर यूटिलिटी है। यूटिल क्या है, इस यूटिलिटी को मेजर करने की यूनिट है, जिसको किसने सजेस्ट किया था, मार्शल ने सजेस्ट किया था। तो ये कौन सा अप्रोच कहलाएगा, कॉर्डिनल। बेसिक दो चीजें हैं, पहला क्या है कि यूटिलिटी इज एम्बॉडीड विद कमोडिटी, और दूसरा क्या था कि वी कैन मेजर द यूटिलिटी इन आ स्पेसिफिक न्यूमेरिक टर्म्स। ये अप्रोच कौन सा अप्रोच कहलाता है, कॉर्डिनल अप्रोच। बट प्रैक्टिकल लाइफ में कई बार इस अप्रोच में कुछ डिफिकल्टीज आनी शुरू हुई, जैसे अगर यूटिलिटी किसी गुड्स के साथ एम्बॉडीड है ना, तो अगर उस गुड्स को डिफरेंट पर्सन अगर यूज कर रहे हैं तो उसकी यूटिलिटी चेंज हो जा रही थी। जैसे अगर यूटिलिटी किसी पेन में निहित है, एम्बॉडीड है उसके साथ में, तो हमारे लिए भी उसकी यूटिलिटी वही होनी चाहिए थी, किसी दूसरे पर्सन के लिए भी वही होनी चाहिए थी। बट जो इंसान लिखना पढ़ना जानता है उसके लिए तो पेन, कॉपी, पेंसिल इनकी यूटिलिटी होगी, बट जिस इंसान को पढ़ना लिखना नहीं आता उनके लिए उसकी कोई यूटिलिटी नहीं होगी या फिर कम होगी। तो अगर मार्शल के हिसाब से यूटिलिटी देखते हैं हम कॉर्डिनल अप्रोच के हिसाब से, तो सबके लिए बराबर होनी चाहिए थी, बट प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता। और दूसरा क्या था, दूसरा उन्होंने कहा था कि हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं। देखिए पहली चीज तो जो यूटिलिटी है वो उसे की डेफिनेशन ही क्या थी कि यूटिलिटी इज अ वांट सेटिस्फैक्शन पावर। देखिए जो वांट सेटिस्फैक्शन है ये क्या है, हमारे स्टेट ऑफ माइंड है, ये मन की स्थिति है, और हम स्टेट ऑफ माइंड को मेजर नहीं कर सकते। जैसे कि हैप्पीनेस है, सॉरो है, पेन है, ये हमारा क्या है, ये स्टेट ऑफ माइंड है। जब हम हैप्पीनेस को मेजर नहीं कर सकते, सॉरो और पेन को मेजर नहीं कर सकते, तो फिर यूटिलिटी जो कि स्टेट ऑफ माइंड है उसे मेजर करना पॉसिबल कैसे हो सकता है। तो ये दो क्रिटिसिज्म थे इनके अप्रोच को, इनको क्रिटिसिज्म करके एक नया अप्रोच आएगा जिसे हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले इसके अजम्पशंस देख लेते हैं। अजम्पशंस में क्या क्या है, पहला कहा गया है मेजरेबिलिटी ऑफ यूटिलिटी, जैसा कि अभी डिस्कस किया गया। कॉर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में क्या कहा गया, यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड, कि हम यूटिलिटी को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं किसी स्पेसिफिक नंबर्स में। तो पहला अजम्पशन है। दूसरा एजम्पशन क्या है इनका, रैशनल कंज्यूमर, कंज्यूमर कैसा होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए। अभी डेफिनेशन में सबसे पहले कंज्यूमर बिहेवियर की पढ़ा था हम लोगों ने कि ये तभी एप्लीकेबल होगा जब एक कंज्यूमर क्या हो, रैशनल हो, जिसे अपना भला बुरा, खराब, नुकसान, फायदा, अच्छाई अपनी सब कुछ पता हो, वो रैशनल कंज्यूमर होता है। नेक्स्ट क्या है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होनी चाहिए। अभी जब हम लोग यूटिलिटी करेंगे आगे तो वहां पे डिस्कस करेंगे कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है ना, डिक्लाइंस एज मोर यूनिट्स आर कंज्यूम। जैसे जैसे किसी गुड्स की हम एक से ज्यादा यूनिट्स कंज्यूम करते हैं तो जो मार्जिनल यूटिलिटी है उसकी वो डिक्लाइन होती चली जाती है। कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मनी की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कैसी होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए या सेम होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, यूटिलिटी इज एडिटिव, यूटिलिटी कैसी होनी चाहिए, एडिटिव होनी चाहिए, मींस जो टोटल यूटिलिटी है सभी भी आगे डिस्कस करेंगे। ये क्या होना चाहिए, ये समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी होनी चाहिए। जब हम सारी मार्जिनल यूटिलिटीज को सम करेंगे तो क्या निकल के आएगी, वो टोटल यूटिलिटी बन के आएगी। तो ये एजम्पशंस है इस कॉर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के। बट जैसा कि मैंने भी डिस्कस किया कि इस अप्रोच में कुछ क्रिटिसिज्म हुए थे, जिसकी वजह से एक नया अप्रोच आया जिसका नाम दिया गया कौन सा, कॉर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। तो नया अप्रोच देखते हैं नया अप्रोच कौन सा, ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है। अभी तो हम लोग कॉर्डिनल की बात ही कर रहे थे, तो देखते हैं नेक्स्ट अप्रोच कॉर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच आखिर क्या होता है।
तो देखते हैं नेक्स्ट अप्रोच, ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, कि आखिर ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच क्या होता है। इट इज ऑल्सो नोन एज द इंडिफरेंस कर्व अप्रोच, इसे और किस नाम से जाना जाता है, इंडिफरेंस कर्व अप्रोच के नाम से भी जाना जाता है। किसने दिया था ये अप्रोच, डेवलप्ड बाय J.R. हिक्स एंड R.G.D. एलन। किसने डेवलप किया था, J.R. हिक्स और G.D. एलन ने इस अप्रोच को डेवलप किया था। ये अप्रोच क्या करेगा, जो क्रिटिसिज्म किया था हिक्स और एलन ने कार्डिनल अप्रोच की, उसी को इन्होंने चेंज किया। दिस अप्रोच एज्यूम्स दैट यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड इन नंबर्स। उन्होंने क्या कहा कि यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते, यूटिलिटी कांट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ एनी specific numeric terms but a consumer can rank preference in order of satisfaction। हम क्या कर सकते हैं, किसी भी गुड्स से मिलने वाली यूटिलिटी को मेजर तो नहीं करेंगे किसी भी नंबर या किसी भी यूनिट्स में, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, जो भी गुड्स हम कंज्यूम कर रहे हैं, डिफरेंट गुड्स जो कंज्यूम कर रहे हैं, उन्हें अपने सेटिस्फैक्शन के लेवल के हिसाब से हम उन्हें क्या दे सकते हैं, उनकी रैंक दे सकते हैं कि किस गुड्स से हमें सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिला, किस गुड्स से हमें सेटिस्फैक्शन कम मिला, तो हम उनकी रैंक दे सकते हैं। अप्रोच कौन सा अप्रोच कहलाता है, ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। अजम्पशंस देखते हैं। पहली अजम्पशन ये, यूटिलिटी इज ऑर्डिनल। क्या कहा, यूटिलिटी कैसी है, ऑर्डिनल। इट मींस कैन बी रैंक्ड नॉट मेजर्ड। यूटिलिटी को क्या नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते, केवल क्या कर सकते हैं, रैंक दे सकते हैं कि हमें सबसे ज्यादा यूटिलिटी किस गुड से मिली, सेकंड रैंक पे कौन सी गुड्स है हमें यूटिलिटी देने में या हमें सेटिस्फाई करने में, थर्ड रैंक पे कौन सी है। इस तरीके से हम रैंकिंग दे सकते हैं। And next assumption is the consumer is rational and aims to maximize satisfaction। ये वहां पे भी देखा था हम लोगों ने कि कंज्यूमर कैसा है, रैशनल होना चाहिए। कंज्यूमर कैसा, रैशनल होना चाहिए, और जिसका एम क्या होना चाहिए, मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन। जिसका ये उद्देश्य होना चाहिए कि जो गुड्स को कंज्यूम कर रहा है उससे उसे क्या मिले, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। जो MRS है, MRS का मतलब है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, ये कैसा होना चाहिए, डिमिनिश होता हुआ होना चाहिए, घटता हुआ होना चाहिए, तब ये लॉ एप्लीकेबल होगा। DMRS क्या होता है, जब हम लोग टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी और रिलेशंस वगैरह पढ़ेंगे तो वहां पर हम पढ़ेंगे कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। वैसे इसके लिए एक अलग से लॉ है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, वो भी हम लोग अलग से पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या है, टू गुड्स आर कंज्यूम्ड। हाँ, इसे ध्यान रखिएगा, ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में मैंडेटरी है कि हमें कम से कम कितनी, 2 गुड्स तो कंज्यूम करनी ही होंगी, तभी हम ये अप्रोच पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमें रैंक देनी है, हमें यहाँ मेजर नहीं करना। तो रैंक देने के लिए मिनिमम 2 चीज तो होनी चाहिए, फर्स्ट रैंक, सेकेंड रैंक या थर्ड रैंक, या किस गुड्स को हम ज्यादा कंपेरेटिवली कंज्यूम कर रहे हैं, किससे कंपेरेटिवली सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिल रहा है और किससे कंपेरेटिवली सेटिस्फैक्शन कम मिल रहा है। नेक्स्ट क्या है, प्रेफरेंसेस आर कंसिस्टेंट एंड ट्रांजिटिव। एक कंज्यूमर की किसी गुड्स को परचेज करने में जो प्रेफरेंस है वो क्या होनी चाहिए, कंसिस्टेंट होनी चाहिए, और ट्रांजिटिविटी का गुड उसमें होना चाहिए, कंसिस्टेंसी एंड ट्रांजिटिविटी होनी चाहिए। जब हम लोग इंडिफरेंस का अप्रोच पढ़ेंगे तो वहां पे पढ़ेंगे कि कंसिस्टेंसी क्या होती है, ट्रांजिटिविटी। वैसे कंसिस्टेंसी का मतलब है कि अगर कोई कंज्यूमर क्या कर रहा हो, सपोज अगर कोई कंज्यूमर ए गुड्स को कंज्यूम कर रहा हो बी के कंपैरिजन में, इसका मतलब वो हमेशा और हमेशा जब ये दोनों गुड्स अवेलेबल होंगी तो ए का ही कंजप्शन ज्यादा करेगी, किसके कंपैरिजन में, बी के कंपैरिजन में। ऐसा नहीं होगा कि वो बी को ज्यादा प्रेफरेंस दे ए के कंपैरिजन में। ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहलाती है, कंसिस्टेंसी कहलाती है। ट्रांजिटिविटी क्या होती है, ट्रांजिटिविटी का मतलब है कि अगर कंज्यूमर ए और बी गुड्स अवेलेबल हैं और ए को ज्यादा प्रेफर कर रहा है बी के कंपैरिजन में, जब दोनों अवेलेबल हैं, मान लेते हैं अब ए अवेलेबल नहीं है, बी और सी अवेलेबल हैं, तो जब बी और सी की अवेलेबिलिटी है तो कंज्यूमर किसको ज्यादा प्रेफर कर रहा है, बी को प्रेफर ज्यादा कर रहा है। पहले ए और बी के केस में किसे कर रहा था, ए को कर रहा था बी के कंपैरिजन में, तब दोनों अवेलेबल थी, लेकिन अब ए एब्सेंट है, ए नहीं है, तो बी और सी के केस में किसे करेंगे, बी को प्रेफर करेगा। लेकिन फिर से अगर अब ए और सी अवेलेबल हो जाए तो किसे प्रेफर देगा, प्रेफरेंस देगा, अब वो ए को प्रेफरेंस फिर से देगा, बिकॉज ए अवेलेबल हो गई है। इसे ही कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिटिविटी।
तो ये गुण भी होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था A इज ग्रेटर देन B, B इज ग्रेटर देन C, तो जब ये दोनों होंगे तो ये हट जाएगा, हम हमेशा A को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे किसे, C के कंपैरिजन में। ये कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी कहलाती है, ट्रांजिटिविटी कहलाती है। तो कंसिस्टेंसी एंड ट्रांजिटिविटी दोनों होनी चाहिए। जब हम इंडिफरेंस का एनालिसिस करेंगे वहां पर भी हम इस प्रॉपर्टी को स्पेशली एक बार डिस्कस कर लेंगे। तो आई होप आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे।